सोचो, सुबह 5 बजे आंख खुलते ही पानी के बीच बैठे हो, हाथ में पैडल और सामने पूरे ग्रुप के साथ कायाकिंग। ये सिर्फ शुरुआत है। आज हम आए हैं केरला, गॉड्स ओन कंट्री, और इस व्लॉग में जो होने वाला है दैट इज फुल पैसा वसूल विद गूज़बम्प्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 4 घंटे की शिकारा राइड, फुल ऑन चिल मूड, बीच बीच में थोड़ी टोडी ड्रिंक्स, बहुत सारी मस्ती और हाँ, एक ईगल के साथ क्रेजी मूवमेंट्स। फिर आते हैं यहाँ के माइंड ब्लोइंग बीचेस, ऐसे सनसेट और सनराइज जो फोन के वॉलपेपर नहीं, दिल के अंदर सेव हो जाते हैं। और जब हम पहुंचेंगे वर्कला, तब शुरू होता है असली वाइब। शाम को क्लिफ वॉकिंग, नीचे समंदर की आवाज और ऊपर हवा का मैजिक। फिर क्या, हम जा रहे हैं दुनिया का लार्जेस्ट बर्ड कल्चर देखने के लिए, दैट इज जटायु अर्थ सेंटर। और फिर एक किलर डील, केरला की स्पेशल थाली विद रेड राइस सिर्फ 160 रुपए में। फूड, कैफे हॉपिंग और इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल क्लिफ व्यू, और एक के बाद एक विजुअल ट्रीट, ब्लैक सैंड बीच, शाम को योगा करते लोग, शांत सनसेट और हजारों मेमोरीज। और एंड में द बेस्ट पार्ट, सर्फिंग, क्लीन बीचेस, हाई टाइड्स, हार्ट रेसिंग एक्सपीरियंस। ट्रस्ट मी, दिस वाज वर्थ एवरी पेनी। क्योंकि ये सिर्फ ट्रिप नहीं है, ये एक लेविश एंड थ्रिलिंग एडवेंचर है। I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by Hey guys, surprise. welcome to my new vlog। और मैंने अपने इस ट्रिप की शुरुआत की है मरारी बीच से, केरला का फर्स्ट डे, एंड डैम, इट स्टार्टेड विद अ ब्यूटीफुल सनसेट and this view is just mesmerizing। I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ट्रिप डिटेल्स। ये खूबसूरत सी जगह हमारा होम स्टे है। अभी मैं जा रहा हूँ सेकंड डे पे, मॉर्निंग के अंदर में कायाकिंग करने के लिए। उसका टाइमिंग था 6 से 8 बजे का, पर मैं अभी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, 15 मिनट्स, बट आई विल कैच इट अप एंड लेट्स सी यू ऑन द कायाकिंग। I really thought we had it covered. Was gonna patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. तो अभी मैं अपनी कायाकिंग जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं आ चुका हूँ बैक वाटर्स पे, और यहाँ पे अभी मेरे पीछे सनराइज होने वाला ही है। और ये जो खूबसूरत नज़ारा है क्या ही कहने इसके। नो डाउट केरला इज़ कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है यार ये, मतलब इतनी ग्रीनिश, इतना 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 अच्छा माहौल है ना यहाँ पे। Going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby, going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Yeah, now, no words, no more, no. Have you ever seen lots of birds floating in the water? I'll show you. See. बैक वाटर्स के अंदर में कायाकिंग करके मज़ा तो बहुत आ रहा है। और यहाँ पे इतनी सारी हाउस बोट्स है, मतलब कम से कम सुबह से मैं 50-60 तो देख चुका हूँ। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं। मैंने उसको बोला कि यार कोई नाश्ता वाश्ता करवाओ, जो हमारा गाइड है, तो ये लेके जा रहा है अभी चाय वाय पिलाने के लिए। एंड सी, इट्स रियली फन एंड इट्स सो गुड
सो सेटिस्फाइंग। सनलाइट आ रही है मेरे चेहरे पे अभी, मस्त, बहुत बहुत अच्छा माहौल है, मज़ा आ रहा है। बस अभी चाय वाय ख़त्म करके वापस जाते हैं। नाउ विल गो टू द एलिपे बीच। I got so high on a low, that's when I love you the most. Now I thought I should let you know, yeah, no words no more, no. तो कायाकिंग के बाद में अब हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हो लाइन से हाउस बोट्स लगी हुई है, और यहाँ पे हाउस बोट्स के खुद के रेस्टोरेंट्स है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि हाउस बोट्स पूरा दिन के लिए भी आप बुक कर सकते हो, एंड मे बी फॉर फ्यू आवर्स ऑल्सो। हम लोग हाउस बोट बुक नहीं किए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लोर द शिकारा एंड द बैक वाटर्स प्रॉपरली, एटलीस्ट मतलब 3 से 5 घंटे तो करना ही है। हाईली रिकमेंड, अभी अगर कभी भी आप लोग आए डेफिनेटली डू दैट। बैक वाटर्स आर लाइक द बेस्ट थिंग टू डू इन एलिपे, डेफिनेटली। मतलब यू कैन ईदर डू इट बाय कैनोई राइड और शिकारा, और यू कैन बुक हाउस बोट, any of them. No words no more, we're done now. No words no more, we're done now. No words no more, no. So now we are at the एलिपे बीच। यहाँ पे आते से ही हमको दिखा एक मरीन वर्ल्ड अंडर वाटर एक्वेरियम टनल, ये रहा। तो जैसे नाम बता रहा है अंडर वाटर टनल है, जहाँ पे हमको मछलियाँ दिखाएंगे अलग अलग तरह की। और हम अभी आए हैं बीच एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है लेट हो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत है यार। टेम्परेचर यहाँ पे अभी भी 30-32 डिग्रीज है, और सुबह के 9 बजे अभी सिर्फ। बट द बीच इज़ एज ब्यूटिफुल। और कायाकिंग के बाद में बीच पे आराम से थोड़ी देर बैठेंगे, देन विल गो टू द होम स्टे अगेन, ब्रेकफास्ट करके विल चेक आउट। तो यहाँ पे एलिपे बीच पे ना सच बैठने की जगह नहीं है। मरारी बीच पे गए, वहाँ पे सिटिंग के लिए वो बना रखे हैं चेयर्स एंड ऑल। तो मैं वो सनरूफ के लिए अम्ब्रेला वगैरह देंगे बैठने के लिए। एलिपे बीच पे इट्स मोर लाइक गो, तुम आओ बैठो मज़े करो। और ये बहुत बड़ा बीच है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा बीच है। आई कैन नॉट सी द एंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिख ही नहीं रहा है। और ये यहाँ पे ना कुछ बहुत लंबी सी पोल्स की लाइन है। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता इनका यूज़ क्या है, मे बी टू स्टॉप द टाइड्स फ्रॉम कमिंग टू द सैंड और समथिंग, आई डोंट नो। बट है, बहुत लंबी सारी लाइन है, दिख रही है। सुबह सुबह लोग ऐसे समंदर में नहा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। No more, we're done now. No words no more, no. Yeah. As I was exploring the beach, मैंने यहाँ पे ब्लैक सैंड देखी। देन आई गॉट टू रियलाइज कि दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ दिस बीच, दैट एलिपे बीच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक सैंड बीच, क्योंकि यहाँ पे जो सैंड है दैट इज़ ब्लैक। एलिपे के सुंदर बीचेस को एक्सप्लोर करने के बाद मैंने किया लंच और गया अपने शिकारा राइड के लिए। सो फाइनली आई एम एट द शिकारा, और फाइनली अब मैं जाके बैक वाटर्स को एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सा गाना चला रखा है हमारे कैप्टन ने। इतना सुकून है ना यहाँ पे, मतलब इवन दोपहर में अगर आप नॉर्मली केरला में बाहर निकलोगे आपको बहुत गर्मी लगेगी, टेम्परेचर इज़ अराउंड 30-32, बट इन दिस बोट इट फील्स सो डैम गुड। मतलब आप यहाँ पे सुबह आओ, दोपहर में आओ, शाम को आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा मौसम है, और यहाँ पे बैठ के इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब सुकून है एकदम। आप यहाँ पे आराम से बैठो, खाओ पियो, चल करो, मस्त। गुड फॉर फ्रेंड्स, फैमिली, कपल्स, इट्स जस्ट टू गुड। I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. We keep moving. Finally, I'm at the largest lake of India, that is in Kerala, and its name is Vembanad Lake. इंडिया का सबसे बड़ा लेक है, and I'm here. Baby going down, 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 down. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should. तो मैं
मैंने मेरे कैप्टन को बोला था कि यहाँ की ना एक ड्रिंक है टोडी, जो कि कोकोनट से बनती है। मतलब कोकोनट का फ्लावर होता है जिससे ये निकल कर आती है, एक बैम्बू जैसा कुछ होता है, उससे थोड़ा थोड़ा जूस टाइप का कुछ इस तरह का होता है, यू कैन सी। तो मैं ऐसे ट्राई करने वाला हूँ, लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। बट लाइक थोड़ा थोड़ा रबड़ी जैसा और कोकोनट का मिक्स वैसा सा टेस्ट है इसका, बट इट्स गुड। तो पर लीटर इट इज़ अराउंड 200 रुपीज़, बट द टेस्ट इज़ गुड। दोज हू नो व्हाट टोडी इज़ दे नो, मैं नहीं बता सकता क्या, बाकी समझदार लोग समझ जाएंगे। तो मेरे पीछे घर दिखाता हूँ, ये वाला। तो इसमें मस्त एक आंटी बैठी थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। मतलब पानी के बिल्कुल लेके बिल्कुल बगल में से चिपकता हुआ सा घर है। ये होनी चाहिए यार लाइफ, मतलब आराम से बैठो, न्यूज़पेपर पढ़ो लेके किनारे पे। हाय हाय, सीधा हाउसेस, मतलब बिल्कुल बगल बगल में हाउसेस है, रिवर के, लेक्स के। केरला इज ऑसम। आई थिंक आई एम गुड विद बर्ड्स, सीधा ईगल। इट्स अ प्लेस ऑफ फूड जहाँ पे सारे शिकारा वाले रुकते हैं खाना वाना खाने के लिए। अभी काइंड ऑफ ईगल पॉइंट भी कह सकते हो। और मतलब सब खा रहे हैं। अब यहाँ पे फिश मिलती है, आई डोंट ईट, तो मैं नहीं खा रहा हूँ। बाकी दिस इज़ द प्लेस। नाउ वी आर एंटरिंग द कैनाल्स हियर। अब साइट सीइंग के लिए बहुत सही सही जगह आने वाली है। शिकारा राइड्स आर डेफिनेटली वर्थ इट। No more, no. I got so high on a hill. That's when I love you the most. Now I forgot I should let you know. No, it's no more. Don't know, it's no more. वक्त आ गया था कि मैं एलेपे के बैक वाटर्स को अलविदा कहूं और वर्कला की क्लिफ्स को हेलो। No, it's no more. No, it's no more. Hey guys, मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू होती है वर्कला के अंदर में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पहाड़ और बीच दोनों एक साथ मिलते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। एंड इस जगह को एक्सप्लोर करने की मैंने अपनी शुरुआत करी है जटायू सेंटर से। मॉर्निंग का टाइम चूज़ करा मैंने क्योंकि शाम को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अगर मैं पार्किंग में हूँ, आपको दिख रहा होगा, अच्छी खासी भीड़ तो अभी भी है। यहाँ पे पार्किंग की फ़ीस जस्ट 10 रुपीज़ की है और ऊपर आपको रोप वे से लेके जाते हैं, उसकी फ़ीस है 500 पर पर्सन। एंड इम्पॉर्टेंट नोट, यहाँ पे सिर्फ कैश लेते हैं, तो डेफिनेटली अपने साथ में कैश लेकर आना। तो फाइनली आई एम एट द जटायू हेल्थ केयर सेंटर। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर है और ये बेसिकली एक ऑनर है वुमेन सेफ्टी के लिए, इसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। एंड चारों तरफ इसके बिल्कुल पहाड़ है, रोपवे से लेकर आया भी हमको। एंड यू कैन सी इट्स। सो यहाँ पे अब मैं जा रहा हूँ जटायू राम टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए। इसके जो टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे से लेके और वो होता है 12:30 बजे तक दोपहर के, और शाम को 4:30 से लेके 7 बजे तक। तो अगर आपको रामा टेम्पल भी विज़िट करना है देन प्लीज़ कम एट दिस टाइम ओनली। राम मंदिर के अभी दर्शन कर लिए मैंने। इसकी जो मूर्ति है उसके ऊपर पूरी गोल्ड प्लेटिंग है। 7 फीट की मूर्ति है। मंदिर के वहाँ पे एक शॉप थी, उससे मैंने ये लिया। तुलसी वोट का बना हुआ ये, और एक बढ़िया सी जगह देखी जहाँ पे ना कॉन्सर्ट होता है, म्यूजिक कॉन्सर्ट। तो दिस इज द प्लेस। मस्त म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं यहाँ पे। तो अगर कभी होता है, मतलब यू कैन चेक ऑनलाइन किस डेट्स पर होते हैं, तो काफ़ी फन होता है इस टाइम पे।
ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है ऑलरेडी, और शाम को तो और भी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। चेक पॉइंट 1 इट्स डन। आई स्टॉप्ड एट अ रेस्टोरेंट, यहाँ पे जटायू सेंटर के बिल्कुल पास में था, एंड आई एम हैविंग प्रॉपर केरला थाली। तो मुझे इसके डिशेस नहीं पता, होपफुली दे विल बी गुड। अभी ट्राई करते हैं। डैम, इतना खा लिया कि मतलब बाहर आने को रहा है। मुझे नहीं पता मुझसे स्कूटी चलेगी कि नहीं चलेगी। इतना ज़्यादा टेस्टी खाना था ना, मतलब भाई पूछो मत। इनकी सांबर, दाल, खीर एंड टोटल 13 आइटम्स वर देयर। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यार। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप केरला हो तो यहाँ पे ना जो राइस होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं, एंड यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन कि आपको वो रेड राइस खाना है, एल्स ना ये आपको वाइट राइस देते हैं नॉर्मली, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा। एंड द रेड वन दे टेस्ट इवन बेटर, एंड डैम इट इज़ सो गुड। मैं अभी सारी डिटेल्स कहाँ की है और कितना दूर वगैरह है अभी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। ऑन टॉप ऑफ दैट जो पूरी थाली थी दैट कॉस्टेड मी अराउंड ओनली जस्ट 160 रुपीज़। मतलब 160 में भाई क्या शानदार खाना था, मज़ा आ गया। सो फाइनली जटायू अर्थ सेंटर घूमने के बाद में अब मैं वापस से रूम पर आया, फ्रेशन अप हुआ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू द वर्कला क्लिफ। हालांकि कल रात को मैं आ गया था तो मैंने घूम लिया था क्लिफ, पर काफ़ी लेट हो गई थी तो वीडियो नहीं बना पाया। बट नाउ आई एम हियर एंड जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट। Cafe last night. Here is the one. Highly recommend. Must visit. बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छी वाइब है, और बिल्कुल क्लिफ के जस्ट सामने ही है। तो आप आओ, शाम को रात तक आराम से बैठो यहाँ पे, म्यूज़िक चलो। इसमें डिस्क भी है तो मैं रात को उसमें भी गया था, एंड इट वॉज डैम गुड। चिल करो, कम विद फ्रेंड्स, फैमिली, कपल, व्हेरेवर यू वांट, यू कैन कम सोलो। वर्कला इज़ अ वाइब। तो शाम होने के बाद में वर्कला की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब शाम को 4:30 बजे के बाद में मौसम बहुत ज़्यादा सूदिंग हो जाता है। आप यहाँ पे आओ, कैफ़ेज़ में बैठो, क्लिफ पर पूरा वॉक करो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बीचेस एक्सप्लोर करो, सनसेट एंजॉय करो। मतलब इट इज़ मोर लाइक अ हेवन ओनली। एंड वर्कला इज़ ऑल्सो फेमस फॉर सर्फिंग क्लासेस। मतलब यहाँ पे आप आओ, योगा, सर्फिंग एंड एक्सप्लोर बीचेस, क्लिफ। तो मैंने और कुछ तो कर नहीं पाया, उनकी टाइम नहीं था इतना, बट देयर इज़ वन थिंग आई जेन्युइनली वांटेड टू डू, एंड दैट इज़ सर्फिंग। तो कल मैंने एक इंस्ट्रक्टर से बात कर ली है, अपनी कंफर्मेशन करा दी है सर्फिंग के लिए, एंड कल मॉर्निंग को 6:45 AM को मैं जाने वाला हूँ सर्फिंग करने के लिए। लेट्स सी वो कैसा जाता है, बट आई एम श्योर इट्स गोना बी सो मच फन। सो फाइनली आई एम एट द ब्लैक सैंड बीच, एंड इट इज़ लाइक मिनी गोवा बीच ओनली। मतलब पीछे देख रहे होंगे फॉरेनर्स मस्त बैठे हैं, घूम फिर रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं, और सनसेट होने वाला है अभी। एंड द रीज़न इट इज़ कॉल्ड ब्लैक सैंड बीच, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, पूरी सैंड जो है वो ब्लैक कलर की है। इट्स सो सेटिस्फाइंग जस्ट सीइंग द सनसेट and being on the beach, sitting on the cliff. There are little rocks on the beach you can sit on, and it's so good, so satisfying, sitting on the black sand beach, watching the sunset, the people, the vibe. Overall, Varkala is just too good. I highly recommend you guys to come here at least once in a lifetime. Wow. Like this is one of my best trip with the best views, and overall the vibe, it's so damn good.
आई एम ऑल सेट फॉर द सर्फिंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 6:45। आई एम लिटिल बिट लेट, लाइक जस्ट 5-10 minutes, बट पीछे दिख रहा है समंदर। सुबह सुबह मॉर्निंग के हल्के फुल्के क्लाउड्स है अभी, तो शायद सनराइज नहीं दिख रहा अभी, बट इट्स गोना बी फन। सो आई एम एट द कापल बीच विद माई सर्फ बोर्ड, और अभी इंस्ट्रक्टर हमको 15-20 मिनट के लेसन्स देगा, मतलब प्रोबेबली क्योंकि मैं आज ही जाने लग रहा हूँ तो मेरा तो एक ही लेसन होगा। फिर जाएंगे करीब 1 घंटा 10 मिनट ट्राई करेंगे सर्फिंग करने की, देखते हैं होती है कि नहीं होती है। द वेव्स आर गुड, तो होपफुली इट्स गोना बी फन। वी गॉट ऑल ट्रेनिंग, काफ़ी मतलब 20-25 मिनट की, काफ़ी बेसिक्स बताया हमको कैसे उस पर चढ़ना बढ़ना है और पानी में कैसे रहना है, पोजीशंस वगैरह बताई उस पर सर्फ बोर्ड पे रहने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू द वाटर, द वेव्स आर डिसेंट, कपल ऑफ फॉरेनर्स एंड द लोकल पीपल आर सर्फिंग, so we will be on the sea soon. Hopefully it will be good and I don't end up hurting myself. हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? For the first time I did surfing and मतलब 3-4 बार मैं चढ़ा, अच्छे से बोर्ड किया, सर्फ किया, पर फिर मतलब फर्स्ट टाइम था, बहुत ज़्यादा बार तो नहीं पाया। आई गॉट इंजर्ड थोड़ा बहुत, नॉट मच, बट डैम यार इट वॉज टू गुड। मतलब इट नीड्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर मंथ्स फॉर ईयर्स, तब जाके परफेक्ट सर्फर बनता है, बट इट वॉज फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग माई सर्फिंग फर्स्ट लेसन आई एम गोइंग ऑन द कापिल बीच। दिस इज़ कापिल बीच, मतलब ये मेरी लिस्ट में था, पर मुझे लगा सुबह सुबह सर्फिंग करें तो आ ही रहे, तो उस टाइम पे एक्सप्लोर कर लेंगे कापिल बीच को। है ये भी बहुत खूबसूरत बीच है, डेफिनेटली यहाँ पर आना। और दैट वाज द चेरी ऑन द केक ऑफ माई ट्रिप, मतलब सबसे अच्छी चीज़ सबसे लास्ट के लिए बचा के रखी थी, दैट वाज सर्फिंग। वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई वुड से मस्ट ट्राई, एनीवेयर वेयर एवर यू गेट ए चांस मस्ट ट्राई। मैं तो डेफिनेटली करने वाला हूँ, जितनी बार भी बीच पे जाऊँगा। बहुत मज़ा आया, इट वॉज सो डैम फन। और ऑलमोस्ट ट्रिप ख़त्म हो गई है, अभी वापस बैक टू नॉर्मल। तो जाने से पहले मैंने सोचा एक आखिरी बार वर्कला बीच पे जाके आते हैं। हालांकि कल रात को मैं यहाँ पर आ गया था और करीब 2-3 घंटा शाम को आराम से बैठे थे। रात को बहुत सुकून वाला माहौल होता है, बट मन नहीं मान रहा था, एक और बार देखने का मन था बीच को बिल्कुल पास में से। मज़ेदार बात यह है कि अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के और लोग अभी भी मस्त नहा रहे हैं, बीच पे घूम रहे हैं, कड़ी धूप में भी। दैट इज़ अमेजिंग। एंड फाइनली मैं एक आखिरी चीज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, मतलब आई हैव नेवर ट्राइड दिस बिफोर। चलो अभी आपको दिखाते हैं क्या है। आई एम एट द फ्लोटिंग जेटी नाउ। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे जैसे वेव आती है आप पूरा ऐसे फ्लोट करते हो, तो वही एक्सपीरियंस करने वाला हूँ अभी। हाँ, मतलब ट्रिप ख़त्म हो रही है, मज़ा आया, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि ट्रिप ख़त्म हो रही है, पर जन्नत थी यार। मतलब 3-4 दिन इतने बढ़िया गए ना। एंड नाउ आई एम स्टार्टेड टू फ्लोट, लाइक अभी वेव आनी शुरू हो रही है एंड इट जस्ट गोइंग गुड। और एक बड़ी सारी वेव आ रही है और अभी मैं इसे मस्त बैलेंस करके रखूँ, मज़ा आ रहा है। एंड पॉइंट ऑफ द फ्लोटिंग जेटी और यहाँ पे स्पीड बोट वगैरह के मतलब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। तो जब आप पूरी रैली पे वॉक कर रहे होते हैं ना, तभी वेव ऊपर लेके जाती है बिल्कुल एंड पॉइंट पे। इट इज़ वेरी स्टेबल।
वापस जाता हूँ थोड़ा सा फन करने के लिए। एंडिंग विद अ ब्लास्ट, मतलब जाते जाते भी मैं फ्लोटिंग जेटी पे पूरा फ्लोट करते हुए जा रहा हूँ। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप एंजॉयिंग।